हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज औसत। औसत के लिए एक ही फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में पढ़ा है। क्या होता है? एवरेज, औसत। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जो 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इससे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे। जैसे नॉर्मली इसका यूज करना है 2, 3, 4 और 5। ये कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। तो राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। राशियों का योग करो, 2 और 3 5, 5 5 10 और 4 14। तो एवरेज क्या हो जाएगा इनका? 2 + 3 + 4 + 5 बटा राशियों की संख्या कितनी है? 4। योग करो इनका, 14 14/4। ये इसका आंसर हो गया। काट लो भले ही, 7/2 और काट लो 3.5। तो इनका औसत क्या आ गया? 3.5। अब देखो, ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। नेक्स्ट अपने को निकालना है 8, 13, 21, 30 और 37 का एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग, योग करो 8 + 13 + 21 + 30 + 37। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। योग कितना होगा? 7 1 8 9 10 11 11 8 19। 1 3 3 6 3 9 और 1 10। 109/5। काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 5 8 40। 21.8 आ गया एवरेज। एवरेज बराबर 21.8। बहुत ही आसान क्वेश्चन शुरू से करते आ रहे, धीरे धीरे अपन टफ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चन। राशियों का योग 8 13 21 30 और 37 का योग किया। संख्या कितनी? 1 2 3 4 और 5। 5 का भाग दिया, 21.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन है। संख्याओं 5 12 x 27 31 और 20 का औसत है 19। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। कोई संख्या मिस है या कौन सी है, ये अपने को निकालना है। अपने को एक ही फॉर्मूला आता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत दे रहेगा अपने को 19। राशियों का योग कर लो, 12 27 31 20 और जो ये x है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर ये भाग में है तो इधर वज्र गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 19 × 6 बराबर है 12 5 17 27। कर लो इसे,
8 9 10 10 और 5 15 3 3 6 7 8 9 95 और ये x। अब देखो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114, 19 छक्के 114, 95 प्लस x, इधर प्लस में इधर आएगा तो -95 बराबर x। 5 और 4 9, 10 में से 1 गया तो 5 और ठीक है ना। x बराबर कितना है 19, सही है। देखो एक बार वापस देख लो, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। एवरेज अपने को दे रखा था 19। अपन ने क्या लिखा 19 इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस x प्लस 27 प्लस 31 प्लस 20। ठीक है ना। कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 और 6 को इधर पक्षांतर किया, वज्र गुणा करने पर ये मल्टीप्लाई में आ गया। 19 को 6 से गुणा करेंगे 114, इनका योग आया 95 और x। 95 प्लस के थे, इधर भेजा तो माइनस में, पक्षांतर करने पर माइनस के हो गए तो x का मान कितना आ गया, x का मान आया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। ये पहला क्वेश्चन इजी था, सेकंड इससे थोड़ा टफ था, थर्ड और टफ करेंगे थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया कि टाइम बच जाए इसलिए क्वेश्चन सारे पहले से ही लिखकर कंप्लीट कर लिया। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना अपने को। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। स्वयं और किसी और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या लिखो, पहली, दूसरी, 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 17 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बटा 10। जोड़ो इनको, 5 5 10 17 18 19 20 21 21 28 28 37 40 49, 4 2 6 7 8 9 10 11 12, 129 बटा 10 काटेंगे तो 12.9 क्या आ गया अपने एवरेज। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले अपने को अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और अभाज्य संख्याओं के लिए अपने को पता है जिसमें स्वयं और दो की, स्वयं एक तो सेल्फ स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा ओनली 1 का भाग जाता है। अब देख लो 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है या 1 का, 3 में 2 का या 3 में या तो 3 का या 1 का, 5 में 5 का या सिर्फ 1 का। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। ये अपने को कंटिन्यू लिखनी थी 10 तक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। संख्याओं का योग और संख्या कितनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाग दिया अपन ने, क्या आया 12.9। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे इनका लेवल भी अपन बढ़ा रहे हैं।
पहला क्वेश्चन सबसे इजी था, दूसरा थोड़ा टफ, तीसरा वो टफ, चौथा थोड़ा और टफ। कैसे? अब 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। किन के बीच? 30 और 50 के बीच। और 30 और 50 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, निकालो। सबसे पहली है 31, 31 के बाद में 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, फिर 48, 49, 50, कोई नहीं है। कितनी संख्या आई? 1, 2, 3, 4, 5। डिवाइड कर दो 5 से। अब करो इनका योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 7 और 3 10, 10 18 और 1 19, 19, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 17 18 और 19 बटा 5। 5 का भाग दे दो। 5 दिया 15, 4, 5 नम 45, कितने बचे? 4, 5 8 40। औसत कितना आया? एवरेज आया 39.8। कुछ नहीं किया, इसमें भी अपने को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए था। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो 30 और 50 के बीच 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 31, 37, 41, 43 और 47। मैंने कैसे किया? मैंने अपन ने बचपन में गिनती सीखी थी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42, 43, ये सब मन में करना है। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब इसमें देखा किस किस में भाग नहीं जाता है। सबसे पहले इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। इसके बाद इसमें, क्योंकि इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का, 2 का, 5 का, 6 का, 2 का, 3 का, 2 का, इसमें किसी का ही नहीं जाता, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का, इसमें किसी का नहीं जाता, इसमें 2 का, इसमें 5 का, इसमें 2 का, इसमें किसी का नहीं जाता, इसमें 2 का, इसमें 7 का, इसमें 2 का। तो कौन कौन सी संख्या बची? 1, 2, 3, 4, 5। पाँचों को लिख लिया अपन ने और 5 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे अपन। और भी कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अच्छे से समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपन लेवल भी बढ़ा रहे हैं। अब अपन करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे। चलो तीनों वापस पढ़ लेते हैं। अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n + 1/2। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने एक। तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होता था? n कोष्टक n + 1 to n + 1/6। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। इसके बाद घनों का योग। घनों के योग में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? जो पहला वाला फॉर्मूला था n कोष्टक n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये तीनों तो थे फॉर्मूले। अब अपने को क्या करना है? इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? राशियों का योग। ये तीनों फॉर्मूले योग के ही हैं। बटा क्या करना है? संख्या। अब इसके नीचे अपन क्या कर लेंगे? संख्या का भाग दे देंगे तो अपना औसत आ जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो अपने को औसत का फॉर्मूला क्या
अपने को प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n प्लस 1/2। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये तो योग आ गया, राशियों का योग अपने को निकालना एवरेज, औसत। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और संख्या कितनी होती है, n। प्रथम 50, तो 50 संख्या हो गई, तो 50 का भाग दे देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, n बराबर दे रखा 50 प्राकृतिक संख्याओं की निकालनी है। 50 और 1 कितना होता है, 51/2, और संख्या कितनी है 50। 50 से 50 तो कट गया, 51 का आधा कितना होता है 25.5। ये क्या आ गया अपना आंसर। देखो कैसे किया, वापस समझाता हूँ। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था n कोष्टक n प्लस 1/2। यहाँ पर अपने को निकालना था प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। 50 का निकालना तो 50 × 51/2। अपने को निकालना एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है अपने पास, 50 × 51/2। राशियों की संख्या कितनी थी, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 50। 50 से 50 कट गया, 51/2। 51 में 2 का भाग दिया, 25.5 इज आवर आंसर। ठीक है ना। पहला फॉर्मूला तो ये था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, वर्गों का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1 to n प्लस 1/6। तो अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, संख्याओं का योग किसका भाग दे देंगे, या तो डायरेक्ट ही यहाँ कर लो, n का भाग दे देंगे। n का भाग दे देंगे तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1 to n प्लस 1/6। या फिर अपन जैसे बेसिक से कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सबसे पहले तो अपने को वर्गों का योग निकालना आना चाहिए, फिर उससे औसत निकालेंगे। n कोष्टक n प्लस 1 to n प्लस 1/6। अब किसका भाग देते हैं, संख्याओं का। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, टोटल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या 20। n का भाग दे दिया, 20 और 1 21, 20 का डबल 40 और 1 41, 6 × 20। 20 से 20 कट गया, और काट लो इसको, 3 7 21, 3 दूनी 6। 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 चौक 28/2। आधा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 143.5। औसत कितना आया, 143.5। अब इसको और वापस पोस्टमार्टम करते हैं। अपन ने पढ़ा था n प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योग फल का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब अपने को निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये तो क्या हो गया? n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अपना फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर होता है राशियों का योग। ये तो हो गया योग बटा राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या कितनी है? n। तो यहाँ पर भाग दो या डायरेक्टली इसके साथ में लिख लो n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के साथ में लिख लो, या फिर आप नहीं भी लिखना चाहो तो n से n काट लो, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये हो जाएगा फॉर्मूला। इतना इसलिए करें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब तीसरा फॉर्मूला एक और था, उसका भी पोस्टमार्टम कर लो। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अब इसमें अपने को भाग देना संख्या, और संख्या कितनी है? n। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 20 30 40 वो अपन पुट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या बताया था? n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बटा n। n कितना? 20 इंटू 21 बटा 2, इसका तो हो गया स्क्वायर बटा n। n कितना है? 20। करो सोल्व इसको। 10, ये कितना आ गया? 210। 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 का स्क्वायर 2 बार लिख दो। नीचे कितना है? 20, 0 से 0 कट गया, 105 105। अब 105 को 21 से गुणा करो गुणा। 21 पंजे 105, 21 एकम 21 और एक हासिल का 2205। क्या आ गया अपना आंसर? ठीक है ना। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के, अरे यार पेन से आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, एवरेज निकालने का फॉर्मूला अपन ने पहले ही देख लिया था। राशियों का योग का फॉर्मूला तो है ये पूरा, राशियों की संख्या है n। अगर आपने इससे पहले नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा हो तो नंबर सिस्टम में ये कर रखा है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करके एक वीडियो है, वो पहले देख लीजिएगा, उससे काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा। उसमें सारे फॉर्मूले हैं, जैसे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसमें बता रखा है। सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1। ये होता है सम संख्याओं का फॉर्मूला। औसत निकालना है तो n का भाग दे दो। अब n बराबर यहाँ पर कितना है? 50 है, 50 इंटू 51 बटा 50। आंसर क्या आ गया? 51। अगर आप यहाँ भी काट सकते थे, n प्लस 1 50 प्लस 1 51, ये आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला आना ज़रूरी है। कौन सा फॉर्मूला? ये है
सम संख्याओं का योग क्या होता है? n कोष्टक n+1। औसत निकालना तो n का भाग दे दो। वैसे ही विषम संख्याओं का औसत निकालना होता है तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? n²। औसत निकालना n का भाग दे दो, या तो डायरेक्ट इसे काट लो, क्या बचा? n। आंसर क्या जाएगा? n। मतलब प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 ही होगा। आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ही 50। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो n²/n 50 × 50/50। 50 से 50 कट गया, क्या है आंसर? 50। लेकिन ये फॉर्मूले सब अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो पहले वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n²। अपने को क्या करना? औसत निकालना है तो n से डिवाइड कर दिया, x² से n चला गया तो क्या बचा? n। मतलब जितनी संख्याओं का औसत निकालना हो तो वही आंसर होगा। जैसे 50 है तो 50 आंसर है, 60 है तो 60 ही आंसर होगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।